अच्छा, पिछली क्लास में हमारी डिस्कशन हो रही थी अबाउट कनेक्टेड सिनेरियो। कनेक्टेड है, हाँ मैंने बताया था। ये वो स्टूडेंट जो है ना किसी टेररिस्ट से कम नहीं होता जो क्लास में बताता है कि सर आपने ये बताया था, ये बताना था। याद दिला देना। तो अच्छा मुझे बताना है। अच्छा, मैं समझा मुझे मैंने असाइनमेंट दिया था आप लोगों को। चले मैं अभी बता दूं, अभी बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, और जनाब इसका नाम हम रख रहे हैं डिसकनेक्टेड। वो आपने वैसे क्लास के एंड में याद नहीं दिलाया मुझे, आपने अगली क्लास में याद दिलाया। हाँ तो बात का मतलब उसी क्लास में याद दिलाना था ना। अब आपने शायद एक हफ्ता गुजर गया उसके बाद बता रहे हैं, चले कोई बात नहीं। क्या चीज? अब वीडियो देख लेना। हाँ वही कनेक्टेड ना, लास्ट क्लास की वीडियोस देख लें। लास्ट क्लास की वीडियो देख लेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या कहा था। अच्छा, डिसकनेक्टेड जो है प्रोजेक्ट यहाँ पर बन गया है। थोड़ा सा मैं आप हल्का सा रिवाइज करवा दूँ आपको कि हमने बात की थी कि कनेक्टेड अप्रोच में होता ये है कि डेटाबेस जो है वो आपका जब आप कनेक्ट होते हैं उससे तो वो दूसरे यूजर्स के लिए लॉक हो जाता है। लेकिन डिसकनेक्टेड में ऐसा नहीं होता। ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है, ये डेटाबेस है। तो होगा क्या कि जब आप यहाँ से यहाँ कनेक्ट होंगे तो फिर डेटाबेस लॉक नहीं करेंगे, बल्कि डेटाबेस की कॉपी उठा के अपने पास लेंगे, फिर इसमें चेंजेस करेंगे और फिर यहाँ से दोबारा कनेक्ट होके ये चेंजेस डेटाबेस पे अप्लाई होंगे। तो ये जो डेटाबेस की कॉपी उठा के अपने पास आप लाकर रखते हैं इसको कहते हैं डेटा सेट। और यहाँ पे आप एक करते हैं डेटा एडॉप्टर। डेटा एडॉप्टर का काम होता है, दो काम होते हैं इसके। इसका काम होता है डेटाबेस से डेटा लाके डेटा सेट में रखना, तो इसके लिए इसका फिल का मेथड कॉल होता है। और फिर डेटा सेट से डेटा लेके डेटाबेस में रखना, इसमें इसका अपडेट का मेथड कॉल होता है। ये जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन में डेटाबेस फ्री होता है, जबकि कनेक्टेड में डेटाबेस फ्री नहीं होता। हाँ मैंने बताया था डिटेल से कि किस सिनेरियो में डेटाबेस सक्सेसफुल है, किस सिनेरियो में नहीं है। बहरहाल तो अब देखें यहाँ पर जो है वो मैं जो है जी जी ADO.NET ही कर रहे हैं। तो आप देखें मैं यहाँ टूल बॉक्स के अंदर से जो है वो ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ एक अदद डेटा ग्रिड व्यू को। ठीक है, एज इट इज मैंने यहाँ ड्रैग करके ड्रॉप कर दी। और अब जो है वो मैं जा रहा हूँ फॉर्म लोड के ऊपर, और फॉर्म लोड के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर अब मुझे दो जो है वो नेम स्पेसेस चाहिए। एक मुझे चाहिए system.data और एक मुझे चाहिए system.data.sql client। ठीक है, यूजिंग system.data और यूजिंग system.data.sql client। अच्छा, अब फॉर्म लोड के अंदर सबसे पहले तो मैं क्लास बनाऊंगा जनाब डेटा सेट की। डेटा सेट इन मेमोरी डेटाबेस, ये मैंने बना ली डेटा सेट की क्लास। डेटा सेट की क्लास बनाने के बाद फिर मैं बनाऊंगा एसक्यूएल कनेक्शन, और वो वही तरीका है, वेरिएबल कनेक्शन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अब देखें एसक्यूएल कनेक्शन जो है इसमें जो कनेक्शन स्ट्रिंग देते हैं हम, वो मैंने पूरा फॉर्मेट बताया था आपको, सही है। वो फॉर्मेट क्या था, डेटा करके डेटा सोर्स करके आप इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं।
अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये जो ग्रिड है ना, इसमें आप इजीली जो है वो विजार्ड के थ्रू भी डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं। ये किया आपने, ऐड प्रोजेक्ट डेटा सोर्स, डेटाबेस, नेक्स्ट, फिर डेटा सेट, नेक्स्ट, और फिर आपने जो है वो फॉर एग्जांपल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में तो कोई भी डेटा नहीं है, न्यू कनेक्शन करता हूं मैं, देखें न्यू कनेक्शन, यहां से मैंने सिलेक्ट किया एसक्यूएल सर्वर, यहां पे मैंने लिखा इसरार अली जो कि मेरे डेटाबेस इंस्टेंस का नाम है, यहां से मैंने डेटाबेस सिलेक्ट किया TSQL 2012, और फिर यहाँ से मैंने जो है वो टेबल सेलेक्ट किया, और टेबल मैंने सेलेक्ट किया HR.employees और फिनिश कर दिया। तो अब ग्रिड पे सारा डेटा आ जाएगा किसका, एम्प्लॉइज का, लेकिन ये मैंने किया है विजार्ड के थ्रू, ठीक है। इसने इसके लिए अडॉप्टर भी बनाया और सारी चीज़ें भी बनाई हैं। और अगर आप देखेंगे तो इसने अब आपकी app.config के अंदर जो है ये एक कनेक्शन स्ट्रिंग भी ऐड कर दिया, जिसका नाम है ये disconnected.properties जो settings.tasql 2012, ये इसका नाम है। और इसमें लिखा हुआ वही है जो हमने डिस्कस किया था, डेटा सोर्स, इनिशियल कैटलॉग, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। लेकिन ये हुआ है बाय यूजिंग विजार्ड। हम जो है वो अब ये काम करेंगे बाय यूजिंग कोड। तो ये जो पहले से जो कुछ इसने बनाया है वो हम कर देते हैं डिलीट, और अब हम काम करेंगे बाय यूजिंग विजार्ड कोडिंग, ठीक है। तो अब वो कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे चाहिए जो कि यहाँ पर मौजूद है। इसका नाम भी चेंज कर देता हूँ मैं, इसका नाम कर देता हूँ माई कनेक्शन स्ट्रिंग, सही है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो यहाँ से एक्सेस करने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि सबसे पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा कि आप इस सोल्यूशन के जाएंगे प्रॉपर्टीज में, सॉरी इसमें जाएंगे ऐड रेफरेंसेस के फोल्डर पे जाके करेंगे ऐड रेफरेंस, और रेफरेंस आप ऐड करेंगे, क्या नाम था उसका जनाब, system.configuration, ठीक है, और इसको कर देंगे ओके। कौन सा रेफरेंस ऐड किया आपने, system.configuration, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग system.configuration। अच्छा, फिर यहाँ पे आपने जो है वो जनाब लिखना है स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल्स टू configuration मैनेजर, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग्स, और यहाँ पे अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम लिखना है, .toString। तो ये आपको web.config में से कनेक्शन स्ट्रिंग ला के दे देगा, वो आप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। कौन सी फाइल, रेफरेंस ऐड किया ना, वो तो इसकी नेम स्पेस का रेफरेंस, C# का नेम स्पेस का, वो याद है जब मैं क्या कर रहा था कस्टम, अच्छा कस्टम कंट्रोल तो मैं सुबह बना रहा था। ये जो रेफरेंस फाइल होती है कि देखें ये जितना भी ये है ना, सब नेम स्पेस है, सिस्टम है, windows.form है, डेटा है, ये यहाँ पर मौजूद है, तो मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ। लेकिन जाहिर है यहाँ सब कुछ तो नहीं है ना, तो अगर मुझे किसी और चीज की जरूरत पड़ती है तो मैं यहाँ से ऐड करवा सकता हूँ। तो .NET के लिए मुझे ये सारी अवेलेबल है जो मुझे यहाँ नजर आ रही हैं, ये सारे नेम स्पेस बने हुए हैं, लेकिन मैं सारे यूज नहीं कर रहा ना, तो जो मुझे यूज करने होंगे वो मैं ऐड करवाता रहूंगा और यहाँ यूज करता रहूंगा। तो मैंने अभी कौन सा यूज किया है, system.configuration, ये app.config से कनेक्ट होने के लिए यूज किया जाता है, सही है, ठीक है, सही है भाई। भाई ऐसा तो नहीं मैं खुद ही इंजॉय कर रहा हूँ कोड कर करके, हैं? मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, आप लोग देखें।
मतलब आप कहेंगे यार वो सर पढ़ा रहे होते हैं, खुद ही इंजॉय कर रहे होते हैं, खुद ही कोडिंग कर रहे होते हैं, हम लोग बैठे हुए सुन रहे होते हैं। इसका फायदा क्या होगा? किसका? ये m.config के लिए कनेक्शन। हाँ, ये देखें सवाल आया ना, इसका फायदा क्या है। देखें अगर आप अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग इस तरह कोड में लिखेंगे ना, तो जब आप ये सॉफ्टवेयर बना लेंगे और सॉफ्टवेयर बनाने के बाद इसको डिप्लॉय कर देंगे, तो जहां पे आप जा रहे होंगे ना, वहां पे ज़ाहिर डेटाबेस का नाम डिफरेंट होगा, इंस्टेंस का नाम डिफरेंट होगा, सही है। तो वहां पे फिर क्या करना पड़ेगा आपको? अब ये कोड जब कंपाइल हो जाएगा ना, तो ज़ाहिर यूजर को कोड तो देंगे नहीं आप, उसके पास होगी एक एक्जी फाइल। तो आप इसमें अगर कोड में लिखेंगे ये चीज, तो इसको आपको पहले कनेक्शन स्ट्रिंग हर जगह जाके चेंज करनी पड़ेगी उस सिस्टम के हिसाब से, फिर उसको दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा, एक्जी बनाने पड़ेगी, फिर जाके वहां डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर यूजर के सिस्टम पे जाके आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करना पड़ेगा? app.config के अंदर मौजूद कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये चेंज होगी तो खुद ब खुद ही तमाम सिस्टम में जहां जहां यूज हो रही है ना, वहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी। और ये एक XML फाइल है, तो इसको जरूरी नहीं है कि इसको चेंज करके कोड को कंपाइल किया जाए। यहां पे आपने कोई चेंज किया ना, तो इसका इफेक्ट आएगा कंपाइल करने के बाद। यहां पे कोई चेंज किया तो इसका इफेक्ट कंपाइल करने के बाद नहीं आएगा। ये जब मैं डिप्लॉयमेंट बताऊंगा ना, तो उससे ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये ही तरीका है जिस तरीके से काम करना चाहिए। वैसे तो काम उसमें भी चल जाएगा। अच्छा, अब देखें आपने कनेक्शन बना लिया, कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्शन बन गया, डेटा सेट भी बना लिया। अब आपको चाहिए एक अदद डेटा एडॉप्टर। मैंने लिखा ADPT इक्वल्स टू न्यू SQL डेटा एडॉप्टर। देखिए इसमें मैं एक तो वो कमांड दूंगा जो मुझे चलानी है, जैसे मैंने लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम HR.employees और साथ में लिख दिया कनेक्शन। ये बिल्कुल वैसे ही इनिशियलाइज हो रहा है जैसे कि SQL कमांड हो रही थी कनेक्शन कनेक्टेड सिनेरियो। तो मैंने क्यूरी भी लिख दी और कनेक्शन भी बता दिया कौन से कनेक्शन के थ्रू करना है। फिर मैंने लिखा एडॉप्टर डॉट फिल, फिल का मेथड, और इसमें मैंने लिखा जनाब HR.employees कॉमा करके मैंने लिख दिया DS। अच्छा, ये DS पहले आएगा और HR.employees बाद में आएगा। ये लाइन क्या करेगी? ये करेगी ये कि डेटाबेस में से जाकर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगी और जो भी रिजल्ट आएगा वो इसमें लाके फिल कर देगी। चेक कर लेते हैं, रन किया मैंने इसे। हाँ, ये आ गया। अब यहां से देखें। अच्छा, कंटिन्यू कर दिया यार मैंने, सॉरी। ठीक है, दोबारा चलाते हैं इसे। अब ये पहले आपके कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई। देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग में वही आ रहा होगा जो आपने app.config में लिखा हुआ है, सही है। फिर आपने जो है वो डेटा सेट बनाया, कनेक्शन बनाया, एडॉप्टर बनाया, डेटा सेट फिल हुआ। फिल होने के बाद अगर आप इस डेटा सेट में आके देखेंगे तो इसमें एम्प्लॉयज का डेटा आ गया होगा, ठीक है, सही है। अब डेटा सेट में तो आ गया है, अब मुझे किधर दिखाना है? ग्रिड पे दिखाना है अपनी। तो मैं यहां पे लिखूंगा डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू ds डॉट टेबल्स, और इसका जो पहला टेबल है वो इसमें दिखा दो।
तो अब आप जब इस फॉर्म को रन करेंगे तो ग्रिड के ऊपर आपको वो टेबल नजर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, ये तो इसमें टेबल शो नहीं, मसला ये बड़ा हो गया है कि यहाँ पे डेटा था इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन। यहाँ जब ये उठकर आया है तो अब यहाँ आ गया है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब डेटा सेट का मतलब है डेटा सेट की क्लास का ऑब्जेक्ट। उसमें जो टेबल है वो डेटा टेबल की क्लास का ऑब्जेक्ट है। उसमें जो कॉलम है वो डेटा कॉलम की क्लास का ऑब्जेक्ट है। उसमें जो रॉज है वो डेटा रॉ की क्लास का ऑब्जेक्ट है। सही है? तो अब इस पे कोई काम मुझे करना है तो वो एसक्यूएल के थ्रू नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू। एसक्यूएल चलती है इस पे। सही है? इस पे एसक्यूएल नहीं चलेगी। इस पे चलने के लिए आपको सीखना पड़ेगा लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी को, जो कि है सी शार्प की एसक्यूएल। ये भी कभी हम आगे आएंगे, फिलहाल बगैर इसके भी इससे बातचीत कर लेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सही, हर चीज का इंट्रो ही है, कोई मसले वाली बात नहीं। ये देखें आपके साथ एक्चुअली हो ही रहा है कि आपको जो है ना वो एक छोटा सा गड्ढा नजर आ रहा है, आपने उसमें छलांग लगाई, अंदर पहुंचे तो रास्ते में पता चला ये तो इससे थोड़ा सा बड़ा गड्ढा है, थोड़ा सा और आगे गए तो पता चला और गड्ढा है, थोड़ा सा और आगे गए तो मजीद बड़ा नजर आना शुरू हो गया। अंदर भी 2-3 घंटे और नजर। हाँ, आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ना, आपको नजर आ रहा है यार ये तुझसे आगे तो और मजीद गड्ढे हैं। बाहर से तो बहुत छोटा सा गड्ढा नजर आ रहा है, लेकिन अंदर जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ना तो मजीद गड्ढे पे गड्ढा। जी, तो जनाब अब मसला ये है, मैं बताने चाह रहा हूं आपको कि ये तो यहां आ गया ना, ये आ गया है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसने किया इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट? फिल के मेथड ने किया। तो लिहाजा अब इससे बातचीत करेंगे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जुबान में। मतलब अब देखिए, मैं इसमें इसके थ्रू, इस अप्रोच के थ्रू डेटा इंसर्ट करवा रहा हूं। तो डेटा इंसर्ट करवाने के लिए जाहिर है मुझे यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। जी भाई, कौन है? अब देखिए, मैं यहाँ पर जो कॉलम्स थे एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, वो कौन कौन से हैं? तो एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जो है वो हमारे पास, कनेक्ट करता हूं मैं इसको जरा। एम्प्लॉय के टेबल में हमारे पास ये सारे कॉलम हैं। तो सारे तो हमें इंसर्ट नहीं करना, हम कुछ कॉलम इंसर्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और सिटी और मैनेजर आईडी रहने दें। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी और बर्थ डेट इंसर्ट कर देते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ले लिया एक अदद लेबल। लेबल की प्रॉपर्टीज में जाके मैंने लिखा जनाब फर्स्ट नेम, फिर आगे मैं लूंगा एक अदद टेक्स्ट बॉक्स, ये आ गया txt फर्स्ट नेम। फिर मैंने ले लिया एक और लेबल, इसको मैंने कहा लास्ट नेम। ये ड्रैग एंड ड्रॉप तो कर रहा हूँ। और ये मैंने किया टेक्स्ट बॉक्स, और इसको मैंने किया txt लास्ट नेम। सही है? क्या हो गया भाई, सर में दर्द हो रहा है क्या? हाँ, अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई। हो गई? चलें। ये हमारे नवीद साहब हैं,
ये आप लोगों के लिए जो है वो एक एग्जांपल है, तीसरी दफा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो बस है एक, चलें जी क्लास में। तो अब ये आपके पास जो है वो फर्स्ट टाइम हो गया, लास्ट टाइम हो गया, और फिर जो है वो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जनाब बर्थ डेट, या चलें सिटी ले लिया हमने, तो लेवल मैंने लिया और ये ले लिया सिटी। हाँ नहीं, फीस भी 3 दफा दी है। नहीं भाई 3 दफा दे चुके हैं पूरी फीस। TXT सिटी, वो चैंपियन बनना चाहते हैं असल में इस कोर्स में जी। अच्छा बटन है, बटन की प्रॉपर्टीज में जाके मैंने यहाँ पे लिखा ऐड न्यू एम्प्लॉय, ठीक। अब ऐड न्यू एम्प्लॉय में वो कोड होगा जिसके थ्रू मैं डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करूंगा। चलें गए जी, इसके अंदर गए। सबसे पहले तो कनेक्शन स्ट्रिंग बनेगी, सारे काम ऐसे ही होंगे, बल्कि इवन ये सारे काम ऐसे ही होंगे। अब आप बोलेंगे भाई इंसर्ट करने जा रहा हूं, सेलेक्ट की क्या जरूरत है? इंसर्ट में डेटाबेस में नहीं करूंगा, इंसर्ट में डेटा सेट में करूंगा, सही है। देखिए इन लाइनों से क्या हुआ, डेटाबेस से सारे के सारे एम्प्लॉयज उठ के किस में आ गए? डेटा सेट में। अब डेटा सेट के अंदर मौजूद टेबल में मुझे एक नई रॉ बढ़ानी है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डेटा रॉ की क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट, फिर मैंने लिखा ds.tables और ये लिखा मैंने 0 यानी कि पहला टेबल, और फिर मैंने लिखा .new raw। ये क्या करेगा कि इस टेबल की क्लास के थ्रू ये जो न्यू रॉ का मेथड है ये करेगा ये कि इस टेबल की एक नई रॉ बना देगा, और उस रॉ में वही कॉलम होंगे जो इस टेबल में होंगे, उसके अंदर कॉलम की टाइप वही होगी जो इस टेबल में है, ठीक है। तो मुझे जो है वो ऐसा नहीं कि पूरा रॉ बनाऊं, उसमें कॉलम्स ऐड करूं, उनकी वही टाइप रखूं, खुद ब खुद ही मुझे बनी बनाई रॉ मिल जाएगी, ठीक है। फिर उस रॉ के अंदर जो कॉलम्स हैं अब उसमें मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूं। तो देखें इसमें हमारे पास जो है वो है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में मैं जो है वो रखूंगा txt फर्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट। फिर इस रॉ के अंदर जो दूसरा कॉलम है वो है लास्ट नेम, इसमें मैं रखूंगा txt लास्ट नेम डॉट टेक्स्ट। फिर इसके अंदर जो है वो है सिटी, और इसमें मैं रखूंगा txt सिटी डॉट टेक्स्ट। ये नई रॉ बन गई, वैल्यूज भी सेट हो गई, लेकिन ये नई रॉ जो है वो रॉ है, इंडिपेंडेंट रॉ है। अभी इस रॉ में डेटा तो मौजूद है लेकिन इसकी हैसियत एक इंडिविजुअल रॉ की है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ds.tables और कौन सा टेबल, पहला टेबल, डॉट रॉज, जितनी भी इसमें रॉज हैं, डॉट ऐड, और उसमें ये वाली रॉ ऐड करूंगा। लेकिन ये जो तरीकेकार है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तरीकेकार है। यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मैं बातचीत जिससे कर रहा हूं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की टर्म में बना हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। ये मैं बता इसलिए दिया मैंने आपको कि अभी जाके जो हमें आगे चीजें देखनी है ना वो कहलाती हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, कि इन दोनों को मैप किस तरह करेंगे। जो एंटिटी फ्रेमवर्क वगैरह होते हैं उसमें यही चीज है कि फ्रंट एंड पे डेटा जो चीजें हैं वो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में है और डेटाबेस पे हैं रिलेशंस की फॉर्म में, तो आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होगी, ठीक है। हुई थी जनाब, मैंने अभी स्टॉप की थी। जी जी जी
तो यहाँ पे जो है वो रॉ हमने ऐड कर ली टेबल में। अब टेबल में ऐड हो गई, रॉ में ऐड हो गई, डेटा सेट में ऐड हो गई, लेकिन डेटाबेस में ऐड नहीं हुई है। डेटाबेस में ऐड करने के लिए आप लिखेंगे एडॉप्टर डॉट अपडेट, फिर यहां पे लिखेंगे ds HR डॉट एम्प्लॉई। और इस लाइन से भी काम नहीं चलेगा, आपको करना पड़ेगा SQL कमांड बिल्डर इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड बिल्डर, और उसमें पास करना पड़ेगा अपने एडॉप्टर को। ये क्या है ये मैं सब बताऊंगा आपको, सब्र कर लें थोड़ा सा। लेकिन होगा क्या, डेटा इंसर्ट हो जाएगा। चेक करते हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ये मैंने जो है वो यहाँ पे डिबगर लगा दिया और यहाँ पे स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जनाब यहाँ पे मैंने लिखा इसरार, यहाँ पे मैंने लिखा अली, और ये मैंने लिखा कराची, और ऐड न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक कर दिया। अब देखें यहाँ ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रही है। एडॉप्टर बना, डेटा सेट आया। अब उसके बाद ये इस रॉ के अंदर डेटा सेट ऐड हो गया, लेकिन डेटा सेट अभी डेटा सेट में ऐड हुआ है। तो यहाँ आपको नज़र आएगा ये इसरार अली और ये इसकी सिटी, लेकिन ये वहाँ पे कैसे जाएगा, डेटाबेस में इस लाइन के बाद जाएगा। एडॉप्टर डॉट अपडेट कॉल हुआ, अब यहाँ कोई एरर आ गया। एरर क्या आ रहा है, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम टाइटल टेबल, कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स। तो इसका मतलब टाइटल में कुछ ना कुछ इंसर्ट करना जरूरी है। तो टाइटल में हम इंसर्ट कर देते हैं dr, हमने लिखा टाइटल, टाइटल में हमने लिख दिया हार्ड कोडेड लिख देते हैं, टेक्स्ट बॉक्स नहीं रखते। तो मैंने लिख दिया इसरार अली, मैंने लिख दिया IS रख दिया, चलें टाइटल, ठीक है। अब चेक करते हैं। अब हमने इसको रन किया, यहाँ लिखा इसरार, ये लिखा अली और ये लिखा कराची, और ऐड न्यू एम्प्लॉयज। एक दफ़ा फिर ये चलेगा, सारी लाइनें चलेंगी। एक दफ़ा फिर एरर आ गया। अब ये कह रहा है कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू इनटू नल टाइटल ऑफ कर्टिसी। भाई ये सब में ही वैल्यू देनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। चलें ये इसी तरीके से इंसर्ट होगा, ठीक है। जो समझाना मैं चाह रहा हूँ आपको, क्या समझाना चाह रहा हूँ वो ये है जनाब कि इस तरीके से डेटा इंसर्ट होगा इसके अंदर। फिर वो तो डेटाबेस पे जो चेक लगाए हुए हैं कि कौन सा कॉलम होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए वो अलग है। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब हम किससे बातचीत कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से बातचीत कर रहे हैं। तो ये वाली जो लाइन है ये डेटाबेस से डेटा लाके डेटा सेट में रखती है, और ये वाली लाइन डेटा सेट से डेटा लेकर डेटाबेस में रखती है। जी